नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल थार समाचार पर। आज 22 मार्च 2025 जानेंगे आज राजस्थान की प्रमुख खबरें। आज की प्रमुख घटनाएं राजस्थान के हर वर्ग की घटनाएं, जैसे किसान और युवाओं की खबर हो, चाहे राजनीति की हलचल या फिर मौसम से जुड़ी जानकारी, हम लाएंगे हर अपडेट सीधी आपके पास। तो पहली बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती हैं। इन नियुक्तियों में वसुंधरा राजे कैंप के विधायकों, पूर्व विधायकों को तवज्जो देने की चर्चा है। इसकी वजह बताई जा रही है कि पार्टी आलाकमान गुटबाजी और असंतोष को दूर कर संतुलन बनाना चाहता है। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज कई विधायक सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाले बयान देते रहे हैं। वहीं पार्टी से जुड़े कार्यक्रमों में राजे की उपस्थिति भी कम रही है। राजनीतिक विश्लेषक इसे नाराजगी से जोड़कर देखते हैं। ऐसी में पार्टी आलाकमान गुटबाजी दूर करने के लिए जल्द ही राजे समर्थकों को सियासी नियुक्तियों का तोहफा दे सकता है। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। देवनानी ने कहा कि गहलोत का बयान एकदम निरर्थक और संवैधानिक परंपराओं, मर्यादाओं के खिलाफ है। अच्छा होता गहलोत अपने दल के विधायकों को सदन की मर्यादाओं में रहने, परंपराओं का पालन करने के साथ स्पीकर का सम्मान करने और उन पर अनर्गल टिप्पणी नहीं करने की नसीहत देते। गहलोत ने गुरुवार को स्पीकर की भूमिका पर सवाल उठाते हुए गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस विधायकों के निलंबन के मुद्दे पर तल्ख कमेंट किए थे। अब देवनानी ने लिखित बयान जारी करके पलटवार किया है। देवनानी ने कहा, सदन में दिए गए धरने के दौरान अनेक बार समझाइश के प्रयास किए। नेता प्रतिपक्ष को अपने चैम्बर में बुलाकर बातचीत की। प्रतिपक्ष के न समझने, अमर्यादित व्यवहार और उनकी हठधर्मिता के कारण ही प्रतिपक्ष के सदस्यों का उन्हें निलंबन करना पड़ा। राज्य सरकार ने एक और बिल, राजस्थान भू राजस्व संशोधन और विधिमान्यकरण को सदन में बहस के बाद पारित होने से ठीक पहले विधानसभा की प्रवर समिति, सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया है। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने बहस का जवाब देने के बाद बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। बिल पर कांग्रेस के साथ बीजेपी के कई विधायकों ने भी विरोध किया था। वहीं इमरजेंसी में जेल जाने वालों को पेंशन और सुविधाओं के लिए लाए गए लोकतंत्र सेनानी सम्मान बिल पर बहस के दौरान निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा, हमने इमरजेंसी के उस कालखंड को देखा नहीं, लेकिन सुना है इमरजेंसी से लड़ने वाले सम्मान के पात्र है। मैं जब बाड़मेर सीट से लोकसभा चुनाव का नॉमिनेशन भरकर वापस लौटा तो घर पर इनकम टैक्स सहित कई विभागों के नोटिस आए हुए थे। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय एजेंसियों और जिलों को भंग करने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी कब तक एड, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बलबूते के सरकार चलाएगी। कल आंकड़े आए हैं कि 900 पॉलिटिशियन के यहां छापे पड़े थे, जिसमें से 2 लोगों को दोषी पाया गया। उन्होंने कहा कि हमने अपनी गवर्नमेंट में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन पर ध्यान दिया, जिससे हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा मिले। पूर्व सीएम ने कहा, मुख्य सचिव कह रहे हैं कि छोटे जिलों की परफॉर्मेंस अच्छी है। मैंने उस समय कहा था कि गुड गवर्नेंस के लिए छोटे जिले जरूरी हैं। लोग मुख्यालय पर जाने के लिए 200-250 किलोमीटर जाते हैं, उन लोगों पर क्या बीतती होगी। यदि तहसील बन जाती है तो लोग खुश हो जाते हैं। जिले इन्होंने खत्म कर दिए हैं। अब वह कह रहे हैं कि छोटे जिलों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। भरतपुर में मीडिया से बातचीत में गहलोत ने यह बात कही। सस्ती, सुरक्षित एवं आधुनिकतम यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 800 बसें सर्विस मॉडल पर लेने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके अंतर्गत 300 इलेक्ट्रिक बसें भी राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम बेड़े में शामिल की जाएगी। परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा, बजट घोषणा के क्रम में प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से शीघ्र ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर बसों का संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। परिवहन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, सर्विस मॉडल पर बसें उपलब्ध होने के बाद विधानसभा क्षेत्र ओसिया में भी ग्रामीण बसों के संचालन को सुनिश्चित किया जा सकेगा। इससे पहले विधायक भैरा राम चौधरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में परिवहन मंत्री ने कहा, राजस्थान सरकार के परिवर्तित बजट 2024 से 25 में प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रियों की सुविधा के लिए लोक परिवहन सेवा प्रारंभ करने की घोषणा गई।
ज्योति मिर्धा बोली, अफसोस है पार्टी के व्यक्ति ने ही सार्वजनिक किया। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने नागौर में अपने आवास पर जन सुनवाई के दौरान इस मामले पर कहा, अफसोस है कि विधायक रेवंतराम डांगा के सीएम को लिखे गए गोपनीय पत्र को भाजपा के ही व्यक्ति ने सार्वजनिक कर दिया। पार्टी पदाधिकारियों ने इस घटनाक्रम पर संज्ञान लिया है। जल्द ही इस पर एक्शन लिया जा सकता है। खीमसर विधायक रेवंतराम डांगा ने सीएम को पत्र लिखकर खीमसर विधानसभा क्षेत्र में सिफारिश के विपरीत सरकारी कर्मचारी लगाने और अनुशंसा किए हुए तबादले न करने की शिकायत की थी। हाल ही में ये शिकायती पत्र सोशल मीडिया पर शेयर हो गया था। राजस्थान में एसओजी विशेष अनुसंधान दल ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में धांधली करने के आरोप में एक और ट्रेनी एसआई रामखिलाड़ी मीणा को गिरफ्तार किया है। एसओजी के एडिशनल एसपी चिरंजीलाल मीणा ने बताया कि आरोपी रामखिलाड़ी मीणा फिलहाल करौली की रिजर्व पुलिस लाइन में ट्रेनिंग कर रहा था, जिसे शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने माना है कि उसने अपने स्थान पर एक अन्य व्यक्ति को डमी कैंडिडेट के रूप में बैठाया था। उसका चयन मेरिट में 1105वें स्थान पर हुआ था। भर्ती परीक्षा में अब तक 55 गिरफ्तारियां। एसओजी ने बताया कि इस भर्ती घोटाले में अब तक 49 ट्रेनी और 6 चयनित एसआई जिन्होंने ट्रेनिंग शुरू नहीं की थी, गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रामखिलाड़ी मीणा को 22 मार्च को न्यायालय में पेश कर रिमांड लिया जाएगा, जिससे आगे की जांच की जाएगी। एसओजी इस मामले में तेजी से जांच कर रही है और संभावना जताई जा रही है कि इस प्रकरण में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से बीती रात कई जिलों में मौसम बदल गया। जयपुर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर समेत कई शहरों में देर रात बादल छाए और कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई। इससे पहले कल इन शहरों में दिन में मौसम साफ रहा और गर्मी रही। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज से प्रदेश में मौसम साफ रहने और अगले एक सप्ताह तक तापमान में उतार चढ़ाव होने की संभावना जताई है। 8 जिलों में हुई हल्की बारिश। बीती रात जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर के एरिया में बादल छाए। देर रात इन जिलों में से कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जिलों में कहीं कहीं तेज हवा भी चली। कल सबसे अधिक तापमान बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ में 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मार्च के आखिरी तक बारिश के कोई आसार नहीं। मौसम विभाग ने राजस्थान में अगले 2 सप्ताह का पूर्वानुमान जारी किया है। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। आज से राजस्थान में 53,749 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती प्रक्रिया 19 अप्रैल तक जारी रहेगी और परीक्षा सितंबर में आयोजित की जाएगी। आवेदन शुरू होने की तारीख 21 मार्च, आवेदन की अंतिम तारीख 19 अप्रैल, परीक्षा की तारीख 18 से 21 सितंबर के बीच। राजस्थान विधानसभा में आज उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के विभागों से जुड़े सवालों के जवाब दिए जाएंगे। प्रश्नकाल की कार्यवाही में कृषि, शिक्षा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सहकारिता और नगरीय विकास विभाग से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे। सदन में कार्य सलाहकार समिति बैक का प्रतिवेदन सदन में पेश किया जाएगा। साथ ही मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग की ओर से आगामी दिनों के कामकाज का ब्यौरा पेश किया जाएगा।